नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर 5 सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव से पहले बीजेपी में भारी बगावत हो गई है। बीजेपी के नेताओं ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। किस तरह से इसकी आगे विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी के नेता शहनवाज हुसैन को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने शहनवाज हुसैन के खिलाफ बड़ा फैसला दिया। किस तरह से इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे उत्तराखंड के अंदर जोशीमठ के बाद एक और इलाके में जमीन का धंसना शुरू हो गया है, जिसके बाद यहां पर हड़कंप मच गया है। किस तरह से ये भी आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी का बहुत बड़ा ऐलान, क्या है इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों मोदी राज में देश को एक और बड़ा झटका लगा है। महंगाई को लेकर के एक और नई रिपोर्ट ने पूरे देश को चौंका दिया है। किस तरह से इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने जो है मोदी सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। किस तरह से इसकी भी आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि आने वाले 5 महीनों के अंदर देश में एक और नई मुसीबत आने वाली है और इसको लेकर के एक दिग्गज बीजेपी के नेता ने खुद दावा कर दिया है। किस तरह से इसकी भी आपको जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 5 सीटों पर विधान परिषद चुनाव हो रहा है। इस चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार खड़े किए हैं, लेकिन कानपुर में शिक्षक एमएलसी चुनाव में बीजेपी की अंतरकला सामने आई है। यहां वेणु रंजन भदौरिया की उम्मीदवारी से बीजेपी शिक्षण प्रसंस्थान प्रकोष्ठ में जबरदस्त गुस्सा है। अब यह बढ़ता ही जा रहा है। कानपुर से शुरू हुआ यह मामला अब दिल्ली पहुंच चुका है। कानपुर में शिक्षक एमएलसी चुनाव को लेकर के सियासी रस्साकसी जारी है। बीते दिनों आधिकारिक उम्मीदवार घोषित होने के बाद बीजेपी शिक्षण संस्थान प्रकोष्ठ में 2 फाड़ हो गए हैं। एक धड़ा बीजेपी से बागी उम्मीदवार डॉक्टर दिवाकर मिश्रा के समर्थन में खड़ा हो गया है और दूसरा बीजेपी शिक्षण संस्थान प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक दिवाकर मिश्रा की तरफ है। तो कहीं ना कहीं ये लगातार बगावत जो है बीजेपी के लिए आने वाले उत्तर प्रदेश के एमएलसी चुनाव में मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। देखना होगा कि इससे कितना समाजवादी पार्टी को फायदा होगा और बीजेपी को कितना नुकसान होगा। लेकिन दोस्तों ये तो तय है कि इस झगड़े से वाकई बीजेपी को नुकसान होने वाला है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। साल 2018 में कथित दुष्कर्म मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेता सैयद शहनवाज हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल शीर्ष अदालत ने शहनवाज हुसैन की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें 2018 के कथित दुष्कर्म मामले में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा गया था। 2018 में दिल्ली की एक महिला ने कथित दुष्कर्म के लिए शहनवाज हुसैन के खिलाफ जो है प्राथमिकी दर्ज करने के लिए निचली अदालत का दरवाजा खटखटाया था। हुसैन ने आरोपों से इनकार किया था। एक मजिस्ट्रेट अदालत ने 7 जुलाई 2018 को हुसैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देते हुए शिकायत में एक संज्ञेय अपराध बनाया है और इस मामले में अब शहनवाज हुसैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कह दिया है कि शहनवाज हुसैन के खिलाफ ये जो मामला है ये आगे चलना चाहिए। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही उत्तराखंड से, जहां पर जोशीमठ में जमीन धंसने के बाद एक और इलाके में जमीन का धंसना शुरू हो गया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। भूधसाव प्रभावित उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित जोशीमठ से करीब 5 किलोमीटर दूर स्थित गांव सेलंग में भी जोशीमठ जैसी स्थिति उत्पन्न होने की आशंका मंडरा रही है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से खेतों और कई घरों में दरारें दिखाई दे रही हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH-58 पर स्थित सेलंग के निवासियों ने कहा कि वे डरे हुए हैं और जोशीमठ संकट से उनके डर को और बढ़ा दिया है। ग्रामीण अपनी दुर्दशा के लिए NTPC की तपोवन विष्णु
डिब्रूगढ़ जल विद्युत परियोजना को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सेलंग निवासी विजेंद्र लाल ने कहा है कि इस परियोजना की सुरंगें गांव के नीचे बनाई गई हैं। उन्होंने दावा किया है कि सुरंगों में से एक के मुहाने के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित एक होटल जुलाई 2021 में ढह गया और नजदीक का पेट्रोल पंप भी आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुआ है। उसके बावजूद भी यह काम नहीं रोका जा रहा है, जिससे आने वाले दिनों में अब गांव और फसल के जो खेत है वो धंसने शुरू हो गए हैं। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी का बड़ा ऐलान। आप इस खबर को देख सकते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अब प्रियंका गांधी एक्टिव हो चुकी हैं और उन्होंने कल कर्नाटक का दौरा किया और वहां पर एक रैली को संबोधित करते हुए ऐलान किया है कि अगर कर्नाटक में उनकी सरकार बनती है तो लगभग 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। और इस ऐलान के बाद बीजेपी में पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है और बीजेपी के नेता प्रियंका गांधी के इस ऐलान की जो है खिल्ली उड़ा रहे हैं। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है देश की करोड़ों जनता को एक और बड़ा झटका। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। खबर यह आ रही है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े बता रहे हैं कि दिसंबर 2022 में शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक खुदरा महंगाई दर्ज की गई है। देश में मिजोरम में खुदरा महंगाई की उच्चतम दर 13.94% दर्ज की गई है, जबकि त्रिपुरा में अधिकतम शहरी महंगाई की दर 10.43% देखी गई है। यानी कि जो सरकार सत्ता में आने से पहले लोगों को अच्छे दिन का झांसा दिया था और यह कहा था कि उनके आने के बाद महंगाई बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, उसी सरकार के कार्यकाल में आप देख रहे हैं कि किस तरह से महंगाई चरम पर बढ़ती जा रही है, जिससे करोड़ों लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। लेकिन मीडिया में इसको लेकर के कोई चर्चा नहीं हो रही है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने मोदी सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। आप इस खबर को देख सकते हैं। स्वतंत्रता के अंतिम स्तंभ न्यायपालिका पर भी कब्जा करना चाहती है मोदी सरकार, यह कपिल सिब्बल ने कहा है। और आगे उन्होंने कहा है कि न्यायपालिका स्वतंत्रता का अंतिम गढ़ है। अगर मोदी सरकार ने इस पर भी कब्जा कर लिया तो यह लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले कई ऐसे संस्थान है जिसको आप देख सकते हैं कि किस तरह से अपने मुट्ठी में कर लिया गया है। लेकिन बचा कुछ अगर न्यायपालिका भी मोदी सरकार के मुट्ठी में आ जाता है, इस पर भी कब्जा मोदी सरकार कर लेती है, तो ये हमारे देश के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं होगा। ये कहना कपिल सिब्बल का है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। देश में एक बार फिर से एक और बड़ी तबाही आने वाली है। आप इस खबर को देख सकते हैं। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे, जो मोदी सरकार में मंत्री हैं और दिग्गज नेता भी हैं, उन्होंने आशंका व्यक्त की है कि जून के महीने में देश में मंदी आ सकती है। उन्होंने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी ने सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वैश्विक आर्थिक मंदी से नागरिक प्रभावित ना हो। नारायण राणे ने महाराष्ट्र के पुणे में पत्रकारों से बातचीत करते हुए इस बात का दावा किया है। आपकी अपनी इस पर क्या राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।